उजान, मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या हम वाकई शादी करने जा रहे हैं? हम तो काफी देर कर चुके हैं। घर वाले इस सब की बात समझ गए थे कि मैं कितना संजीदा हूँ तुम्हारे लिए। हमारी शादी के लिए राजी भी हो गए। मैं कह रहा था कि निकाह के बाद हम बोधरूम वाले समर हाउस चले जाएं। वहां से कोस चलेंगे, फिर रोदोस चलेंगे। कैसा रहेगा? चलें क्या? मैं तुम्हारे साथ हर जगह चलूंगी। उजान, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी जान, मैं तुमसे दीवाना वार मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि वो सभी ख्वाब था। मैं उन्हें एक नहीं होने दे सकती हूँ, नहीं कर सकती। उजान सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा है। आयजा मेरी जान, तुम सारी रात एक लम्हे के लिए भी नहीं सोई। वैसे भी तुमने जो कुछ झेला है वो बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन दुनिया में कोई भी दुख ऐसा नहीं जिसका इलाज एक कप कॉफी ना हो। शुक्रिया मेरी जान, तुम ना होती तो। आखिर मैंने क्या किया है भला? यानी असल हीरो तो उमर है। जिस तरह से वो तुम्हें वहां से बचा कर लाया है, मेहमत के हाथों से बचाने वाला तुम्हें और कोई नहीं उमर है। तो आयजा का असल हीरो तो वही है। फजूल में चिल्लाओ मत, अम्मी घर पर नहीं है, बाहर गई हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सुने। उमर तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तुम कल उसको देखती तो हैरान होती। वो तो तुम्हारे लिए जान तक भी दे देता। तुम बहुत खुशनसीब हो। क्या वो कल बहुत डर गया था? डरना क्या आयजा, मैं तो समझी कि वो पागल हो जाएगा। मतलब अगर उसके दोस्त ने लोकेशन निकाल कर ना भेजी होती ना, तो वो अनकरा की एक एक गली छान मारता और तुम्हें ढूंढ ही लेता। अब मत डरो, भूल जाओ उसे जो कुछ भी हुआ। मेहमत अब तुम्हारे करीब कभी नहीं आ सकेगा। ये मुझे मालूम है। उमर के होते हुए मुझे किसी से डर नहीं लगता। तो फिर कल मेहमत ने जो भी कहा वो तुम्हारे जहन में रह गया है। आयजा, एलिफ ने क्या वाकई एक बच्चा पैदा किया है? तुम्हें लगता है ऐसा हो सकता है? नहीं, वो झूठ बोल रहा है। और वैसे भी मेहमत की बातों पर कभी एतबार होता है क्या? उसका मकसद फसाद फैलाना होता है। यकीनन कोई नया खेल खेल रहा है। यास्मीन, मेहमत तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा है, जानती हूँ। प्लीज उससे होशियार रहना। नहीं मेरी जान, तुम फिक्र मत करो, मैं उसकी चालों में नहीं आ सकती। अच्छा चलो मैं चलती हूँ। थोड़ी देर रुक जाती। घर के कुछ काम है वो भी देख लूंगी, कई दिनों से यही हूँ। अगर तुम्हारी तबीयत बेहतर है। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। ठीक है, आओ तुम्हें छोड़ाऊं। मेरी जान, मेरी जान, ये हाथ में क्या है? ये मेरी मेहनत का फल है। सबरी उस्ताद की दुकान के सामने जो लंबी सी कतार होती है ना, मैं वहाँ काफी देर खड़ा रहा क्या हूँ। सच कह रहे हो तुम? हाँ मेरी जान, तुम्हें ये पौचे पसंद है ना? जानती हो जब मैंने ये लिया उसके बाद दुकान बंद हो गई थी। हम यूं ही तो नहीं कहते कि तुम हीरो हो, जबरदस्त हो। मेरी बहुत फेवरेट है। मेरी जान, इस मामले से तुम इतनी आसानी से नहीं बच पाओगे उमर।
आयजा मेरी है। ये चोट मेरे चेहरे पर नहीं बल्कि दिल पर लगी है। मेहमद, मेहमद कहाँ हो? तुम मेरी बेटी को कैसे अगवा कर सकते हो? क्या हरकत है ये? कैसे कर लिया तुमने? अरे बस तुम्हारी कमी रह गई थी। छोड़ो, ये क्या कर रही हो? अभी मैं आयशा के पास से आ रही हूँ। तुमने उसे अगवा किया था, उसके हाथ पाँव बांधे। क्या कोई तुम डाकू हो मेहमद? मेरी बेटी के साथ ये सब कैसे कर सकते हो? देखो, एक तो सारी रात में उमर की वजह से अस्पताल में था। अभी तुमसे उलझने का कोई मूड नहीं है। बहुत अच्छा किया उसने, शाबाशी दूंगी मैं उसे। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। मैंने तुम पर भरोसा किया था, इस उम्मीद पर इस घर में आके रही थी कि मेरी बेटी तुमसे शादी करेगी और उमर को छोड़ देगी। मगर तुमने हमारे साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस ये चाहा कि आयजा सच देख ले। आयशा ने मुझे सब कुछ सच बता दिया है। जवाब चाहिए, तुमने मेरी बेटी को अगवा क्यों किया था? जवाब चाहिए मुझसे? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें दुनिया की कोई खबर नहीं है। कुछ नहीं बताया उसने मुझे। तुम मुझे दोगे हर बात की खबर। अब तुम भी सुन लो, एलिफ और उमर का एक बच्चा है। एक बच्चा जिसे उन्होंने सबसे छुपा के रखा। क्या? हाँ। हम यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे उजान। बतूल के बाल बना रही हूँ, बस उसी में वक्त लग गया। बस आती हूँ। मैं एक बात कहूँ, यहाँ तो बहुत काम है मगर मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। बतूल को स्कूल छोड़ने के बाद क्या मैं तुम्हें 10 मिनट के लिए देख सकता हूँ जुमाना? हाँ हाँ बिल्कुल। बल्कि मुझे तो अच्छा लगेगा। जबरदस्त। एक और बात पूछनी थी तुमसे। कल तुम्हारा घर पर देर से जाना कोई मसला तो नहीं बना? नहीं, मैंने संभाल लिया था। लेकिन उजान, हमें हमारे बारे में नाज़ली को बताना होगा। गुड मॉर्निंग जुमाना, मैंने एक बहुत ही बुरा ख्वाब देखा है आज। अच्छा, हम फिर बात करेंगे। मुझे भी फोन बंद करना है। ठीक है जान, फिर मिलते हैं। बतूल जान, ये भी पहन लो मेरी जान, ठीक है? ये लो, कंघी भी ले लो और जाकर बाथरूम में रख दो। जाओ। खैरियत नाज़ली, क्या देखा था? इतना खौफनाक ख्वाब था कि एक तरह से डरावना ख्वाब ही था वो। ख्वाब में तुम और औजान एक दूसरे के साथ थे। यानी मुझे मालूम है कि ये मुमकिन नहीं है, मगर इतना हकीकी लग रहा था मुझे। नाज़ली देखो, मैं जानती हूँ कि औजान ने आशिश जैसे इंसान के साथ तुम्हारी शादी रुकवा दी थी, मगर वो तो इंसानियत के नाते किया था ना। बताओ ना। नाज़ली, असल में हकीकत यह है कि जुमाना, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी ना? हाँ, मैं औजान को पहले दिन से ही बहुत चाहती हूँ। ये जानते पूछते चाहे तुम मेरी सौतेली ही बहन क्यों ना हो, तुम ऐसा नहीं करोगी ना मेरे साथ? औजान की तरफ तुम बुरी निगाह से नहीं देखोगी ना? प्लीज। नाज़ली, जरा बैठो तो। आओ बैठो। नाज़ली, मुझे एक तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। ये क्या गंदगी है? फर्श गीला कर दिया सारा। अभी मैं फिसल जाती तो मेरा पाँव टूट जाता। ये क्या हो रहा है? फातिमा आपा, उम्मीद है कि तुमने मेरी बात समझ ली होगी जुमाना। उम्मीद है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, क्योंकि अगर किया तो मैं तबाह कर दूंगी। बिल्कुल तबाह कर दूंगी। बहुत शुक्रिया। तुम्हें पूरा यकीन है ना जंक? कैफे के लिए बाबा को जो पैसे देने हैं, हमने उसमें कोई कमी तो नहीं? कोई कमी नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था, मेरा कजिन वकील है और उसकी बीवी बैंकर, सब कुछ बारीकी से लिख दिया है। तुम्हारे बाबा दस्तखत करेंगे तो ये मुआहिदा नाफिज हो जाएगा। मुझे बाबा का एक एक पैसा वापस करना है जंक। अब मैं मजीद बाबा का 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकता। ओजान, क्या तुम इतनी बड़ी रकम अदा कर पाओगे? यानी ऐसी जगहों को चलाने में वक्त लग जाता है। शुरू में जेब से पैसे लगते हैं। मैंने सब प्लान बना लिया है, मैं संभाल लूंगा। और तुम सब कुछ छोड़कर घर से निकल आए हो। ठीक है, आज रात तो तुम यहाँ गुजार लोगे, लेकिन आगे क्या करने वाले हो? कहाँ रहोगे मेरे भाई? घर नहीं है, काम नया है। देखो, ये तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, और बहुत अच्छा भी है। अब जुमाना मेरे साथ है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं कर्ज ले लूंगा, फिर घर किराए पे लूंगा,
और देखना इसी दौरान कैफे भी चलने लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल होना ही होगा। मुझे खुद को और सबको साबित करना ही है कि मैं अकेला भी अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सकता हूं। क्या कहूं, बेस्ट ऑफ लक यार। अब मैं अपनी किस्मत के पास जा रहा हूं, जुमाना के पास। हाँ, वैसे यहाँ मिनी बस कहाँ से मिलती है तुम्हें पता है? अरे मेरे जज्बाती दोस्त, तो तुमने अपनी गाड़ी की चाबी भी दे दी अपने बाबा को। कोने पर ही बस स्टॉप है यहाँ, मगर अगर चाहो तो तुम मेरी गाड़ी ले सकते हो यार। नहीं भाई, शुक्रिया। अब मुझे बगैर गाड़ी की जिंदगी की आदत डालनी होगी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। और देखो यार, ये सब कुछ जो भी हुआ ना मेरे साथ, भाई को मत बताना। वो पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान है, ये सुन के और हो जाएंगे। हाँ, एक और बात, ये सब तुम किसी को मत बताना प्लीज। ना जुमाना को, ना बाबा को, किसी को भी नहीं। हमारे दरमियान रहे, ठीक है? समझ गए? चलो ठीक है फिर। उन रस्सियों ने तुम्हारी कलाइयों का क्या हाल कर दिया। अल्लाह गौरत करे मेहमत को। मैं उससे हिसाब जरूर लूंगा। दर्द तो नहीं हो रहा ना? दर्द नहीं है। तुम मेरे साथ हो ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करो। मेरी जान, मेहमत से आमना सामना हो तो पुरसुकून रहना, उसे तुम्हें उकसाने मत देना। ठीक है, मैं रिलैक्स रहूंगा, मगर सिर्फ इसलिए कि तुम उदास ना हो। एलिफ से बात कर पाए तुम क्या? नहीं, मैंने कल से उसे कई बार कॉल की, मगर उठाया नहीं उसने। यानी मेहमद दावा कर रहा था तुम्हारा और एलिफ का एक बच्चा है। यानी इतना बड़ा झूठ बोल सकता है तो जरूर उसने एलिफ को भी खबरदार किया होगा। शायद इसीलिए वो फोन नहीं उठा रही, या फिर हम इल्जाम लगा रहे हैं। उम्मीद है कि जो तुम कह रही हो ऐसा ही हो। अगर एलिफ मेहमद के साथ मिली हुई निकले तो एलिफ उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएगी। काश हम लोग एलिफ से बात कर पाते, मगर वो कहाँ है ये नहीं मालूम। मुझे मालूम है, एलिफ हमारे घर में है। क्या? कल देर हो गई थी इसलिए जा नहीं सका, और तुम्हें बताने का मौका भी नहीं मिला। कल तुम्हारे बाद वो हमारे घर गई थी, वहां गिर गई और उसका पांव मुड़ गया। बाबा ने कहा कि ठीक होने तक यहीं पर रहो तुम। जानती हो बाबा ये सब हमें सिर्फ तंग करने के लिए कर रहे हैं, इसकी और कोई वजह नहीं है। मगर मैं किसी तरह ये मसला हल कर लूंगा, ठीक है? फिक्र मत करो। हमीद अंकल की कॉल आ रही है। आज कंपनी में साइट की प्रेजेंटेशन थी। हरगिज कॉल मत उठाना, काम का मौजू खत्म हो चुका है। मगर प्रोजेक्ट तुम्हारे बाबा। प्रोजेक्ट की परवाह नहीं है मुझे आयजा। कल जो कुछ हुआ उसके बाद मैं नहीं चाहता कि तुम मेहमद के साथ एक जगह पर काम करो। बात खत्म, ठीक है? तो फिर हमें फौरन जाकर एलिफ से बात करनी चाहिए। बिल्कुल, इसके अलावा और कोई हल नहीं हमारे पास। मैं तैयार होकर आती हूँ। चाचा जान, मुझे देर तो नहीं हो गई? देर तो हो गई है। फौरी तौर पर मीटिंग शुरू होने वाली है, लोग आने वाले हैं और तुम गायब हो। बार बार फोन कर रहा हूं मैं, आयजा भी फोन नहीं उठा रही है। चाचा जान, आयजा मीटिंग में नहीं आ सकेगी। क्या मतलब है? क्यों? और ये किसने किया?
उमर की वजह से? जी, बदकिस्मती से। अब क्या हो गया है? बस वही हमेशा की तरह। मैं आज़ा को लेकर कहीं गया, ये उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। खैर, प्रेजेंटेशन तैयार है। कैसे संभालोगे बेटा? मैंने बताया तैयारी पूरी है, आप फिक्र ना करें। देखो मेहमत, अगर इन फजूल लड़ाइयों की वजह से ये काम फिर खतरे में पड़ा तो फिर मैंने कहा ना आपको, मैं संभाल लूंगा। अच्छा बैठो, चलो जरा इस काम को दोबारा देख लें। बैठो। वैसे उमर तो पहले ही ये सब कुछ देख चुका है। अल्लाह अल्लाह, ओजान कहाँ रह गया है? कहाँ? कहीं कोई काम तो नहीं आ गया? फोन कर लेती हूँ। ओजान बहुत खूबसूरत है। ओजान, ये क्या कर रहे हो तुम? ये मोहल्ला है, यहाँ कोई भी देख सकता है, अच्छी बात नहीं है। अरे देखने दो ना सबको, बल्कि जो नहीं देख रहा मैं उन्हें खुद बता दूं। बेहतर है कि चिल्ला के बता दूं। हाँ लोगों, इधर देखो। ओजान, ओजान, नहीं नहीं नहीं, ओजान, खुदा के लिए चुप जाओ। क्या कर रहे हो ओजान? खामोश रहो। क्या मतलब खामोश रहूं? हम बाकायदा एक दूसरे के साथ हैं, सबको पता होना चाहिए। एक बार और चिल्ला दूं? एक बार? नहीं नहीं ओजान, नहीं ओजान, नहीं ओजान, नहीं ओजान। क्या कर रहे हो यार? ओजान, शर्म आ रही है? एक बार, नहीं, एक बार। नहीं। ओह, नसीब जाग उठा है माशाल्लाह। लड़की, एक बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। शायद कोई महल का दरवाजा होगा या फिर किसी विला का दरवाजा। बस ओजान का दरवाजा होना चाहिए। मगर इस बार मैं दुल्हन बनकर अंदर जाऊंगी, देख लीजिएगा, मुलाजिम बनकर नहीं। वैसे मुलाजमत वाली जगह भी जुमाना ने मुझसे छीन ली है, अब क्या करूंगी मैं? कह तो सही रही हो, कल मलाहत साहिबा उसे साथ ले गई। अब ये लड़की काम पर गई है या फिर कहीं और गई है? हमीद साहब और नायला साहिबा ने उसे माफ किया या नहीं किया? रात को भी देर से घर आई थी, समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। चुप कर जाए अम्मी, वैसे मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ना ओजान फोन कर रहा है, ना काम पर बुला रहा है, और वो जुमाना का पुरस्कार सा रवैया। अगर मेरा डर सच हो गया तो मैं जुमाना को जान से मार डालूंगी। चुप करो लड़की, कैसी बातें कर रही हो? और औजान जुमाना की तरफ तो देखेगा भी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम फजूल ही सोच रही हो, मत सोचो ऐसा। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा अम्मी, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। देखो 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 देखो, ये दरवाजा देखा? ये कितना बड़ा है। बहुत खूबसूरत है। अरे बेटी, ये क्या कर रही हो? सबके सब रख दो ना। क्या आखिरी 2 स्लाइस बाबा के लिए छोड़ दें दादी? उन्हें भी बोरेक पसंद है, बेहतर होगा उनके लिए रख देते हैं। ये औजान के हैं, समझ गई? हमें साहब ना भी खाएं तो क्या होगा? कल जो उसने तुम्हारे साथ किया उसके बाद भी तुम उसके लिए कैसे बचा रही हो? समझ नहीं आता, हद है। बात यह है कि कल हामिद साहब बहुत गुस्से में थे, इसीलिए। सब जानते हैं कि वो जोया से बहुत मोहब्बत करते हैं। जी शायद मैंने भी जरा सख्त बातें की थी, वो भी इसलिए कि उजान भाई ना जाएं। मैंने सोचा बाबा मुझ पर तरस खाकर थोड़े नर्म पड़ जाएंगे, मगर नतीजा सामने आ गया। आखिरकार उजान भाई चले ही गए। जोया बेटी, ये बताओ, क्या तुमने मेरे वॉलेट से पैसे लिए थे? नहीं अम्मी, बिल्कुल नहीं, मैं पूछे बगैर क्यों लूंगी? या अल्लाह, फिर ये पैसे कहाँ गए? मैंने तो वो पैसे माली के लिए निकलवाए थे। सोचा तुम लोग अजान के पास जा रहे हो तो दे दूंगी, मगर इसमें तो पैसे नहीं है। कैसे नहीं है नायला आपा? अरे अच्छी तरह देखा तुमने बटवे में? अम्मी देख लिया है, नहीं है, वाकई नहीं है। अम्मी शायद आपने कहीं और रख दिए होंगे। हो सकता है, तुम्हारे बाबा ने कोई कम टेंशन थोड़ी दी है। नायला आपा, मैं अलीफ को खाना देकर फौरन आती हूँ, फिर आकर अच्छी तरह से तलाश कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, शुक्रिया सफिया। फिक्र मत करो नायला, मैं अपने जेवर बेचकर औजान को दे दूंगी। क्या मैं अपने पोते को पैसों के बगैर छोड़ दूंगी? शुक्रिया अम्मी, क्या कहूँ, बहुत शुक्रिया। जोया, चलो जल्दी करो, देर हो जाएगी। ठीक है, आप ये खोलें। ले मेरी दादी जान। मेरी तरफ से बहुत प्यार करना।
बहुत जल्द मैं खुद भी उससे मिलने जाऊंगी। जरूर, वैसे भी तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए। ठीक है सोया, जाओ। या अल्लाह, ये लड़की कमरे में तो नहीं है। आखिर कहाँ गई होगी? हमीद साहब, हमें तो ये बताया गया था कि इस मीटिंग में आयशा साहिबा भी शामिल होंगी। हाँ ऐसा ही था, लेकिन बदकिस्मती से हो न सका। उनकी तबीयत कुछ खराब हो गई थी। ओह अच्छा, अल्लाह शिफा दे। अल्लाह शिफा दे। शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन वो काम के तमाम मराइल में हमारे साथ ही थी। जी जी, हमने रिपोर्ट्स एक साथ ही तैयार की थी। जी हाँ, मोहम्मद को तो आप जानते हैं। अब प्रेजेंटेशन यही देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगी। ठीक है, तो फिर शुरू करें। अच्छा, तो सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लैंडस्केप चेंज कर दी है। इसके अलावा हमारे आउटडोर आर्किटेक्ट्स हमीद ने। सर, बेटी मैंने कहा था ना कि हमें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। सर वो पुलिस वाले आए हैं इसीलिए। मेहमत ओस्तुर्क। जी मैं ही हूँ। आपके खिलाफ शिकायत है। अगवा और जबरदस्ती हिरासत में रखने के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन मेहमत बेटा, आपको हमारे साथ चलना होगा। मेहमत बेटा, माजरत चाहता हूँ मैं। अब बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। आओ बच्चों, खुश आमदीद। ऐसा बेटी, अल्लाह का शुक्र है। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मेहमत से ये उम्मीद नहीं थी। हम बहुत डर गए थे, बहुत घबरा गए थे। फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ। आओ बच्चों, खड़े क्यों हो, बैठो। आयशा बेटी, मेहमत की तरफ से मैं माफी चाहती हूँ। सामने मेरे आया तो अच्छी तरह सुनेगा। अल्लाह ना करे कि हमीद को पता चले, वरना नाराज होंगे। अम्मी जान, एलिफ कहाँ पर है? क्यों, क्या हुआ? उसका क्यों पूछ रहे हो? हम कल से उसे ढूंढ रहे हैं। फोन भी नहीं उठा रही और नजर भी नहीं आ रही है। या अल्लाह, हम भी ढूंढ रहे हैं मगर कहीं पता नहीं। ये क्या बात है? क्या मतलब है? सच कहूँ तो मैं खाना लेकर गई थी, मगर वो कमरे में नहीं थी। हमने भी फोन किया मगर उसने नहीं उठाया। बैग भी साथ ले गई है और अचानक से गायब हो गई है। सफिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि हुआ क्या है? उस पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं। कहीं मेरे वॉलेट में से पैसे उसी ने तो नहीं निकाले? भाग तो नहीं गई? अरे ये टैक्सी अब तक क्यों नहीं आई? पता नहीं, बस आने वाली होगी। लड़की जरा सुनो, तुमने बोरे के किनारे ना रखे होते तो औजान को पसंद ना आता। हाय, मेरा मासूम बच्चा वहाँ पे भूखा बैठा होगा। दादी जान, वो शेफ है, शेफ। फिक्र मत करें, चाहे तो संभाल लेगा, फिक्र ना करें। क्या लगता है तुम्हें पैसों से पेट भरेगा? हाँ, मगर अपनी दादी के बनाए हुए बैगन वाले बोरे बहुत पसंद है औजान को। अच्छा ये बताओ, तुमने जुमाना को खबर दी या नहीं? नहीं, अभी मैसेज कर देती हूँ। वैसे भी मुझे लगा वो दोनों साथ ही होंगे। लगता है जुमाना से देखने गई है। हाँ ये भी ठीक है। अरे लड़की, इतना वक्त गुजरने के बाद 2 मिनट के लिए भी अलग नहीं रहते। सच कहूँ तो हमें तो नजर ही नहीं आते अब वो दोनों। ओह दादी, बस करे ना दादी, प्लीज। बड़े खुशगवार मूड में लग रही हैं। कहाँ जा रही हैं अब दोनों? औजान के पास जा रहे हैं। उसके लिए बुरेक बनाया है, कहीं उससे भी रोकने का इरादा तो नहीं? बच्चे को यूं बेयार मददगार छोड़ दिया। कम से कम तुम उसके मुंह में 2 निवाले जाने से तो नहीं रोकोगे? अम्मी, मैं औजान का बाप हूँ, दुश्मन नहीं। मैंने जो भी किया उसकी भलाई के लिए किया। वाह माशाअल्लाह, अगर उसकी बुराई सोच लेते तो क्या करते? ये जानने का दिल कर रहा है। खैर छोड़ो, चलो चलो तुम घर के अंदर जाओ, हम टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो वापस न आया तो मामला और खराब हो जाएगा। इससे ज्यादा और क्या खराब होगा?
मैं अपने खानदान को हर कीमत पर इकट्ठा करके रखूंगा इंशाल्लाह, चाहे मेरे बच्चे मुझे बुरा ही क्यों ना समझे। उससे कहिएगा अगर वापस न आया तो मेरा मुख्तलिफ रूप देखेगा। सच कहूँ अगर पापा ने यही रवैया रखा ना तो दादी मैं भी घर छोड़ दूंगी। वाकई अब तो ये हद से गुजर रही हैं। बस एक तुम ही रह गई थी और माशाल्लाह अब तुम भी शुरू हो गई हो। बाप है वो तुम्हारा। चलो चलो। कोई है? कोई है क्या? ऑफिसर, आप लोग मुझे यहाँ कब तक रखेंगे? देखिए मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, प्लीज मुझे कॉल करने दे। तो मैं कहा था ना कि सब्र करो। इसकी कीमत तुम जरूर चुकाओगे उमर, बस थोड़ा वक्त रह गया है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। वहां भी नहीं है? नहीं, मैंने उसकी सारी सहेलियों को फोन कर लिया है, वो कहीं नहीं है। सफियाबा, क्या उसके पास जाने की कोई और जगह है? कहाँ जा सकती है बताइए। कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं जहाँ वो जा सके? नहीं। बेटा क्या हुआ है? तुम लोग एलिफ को क्यों ढूंढ रहे हो? अम्मी जान, बात यह है कि हमें लगता है एलिफ मेहमद के साथ मिली हुई है। मेहमद का मुझे अगवा करना और वहाँ लेकर जाना, ये सब कुछ एलिफ को मालूम हो सकता है। क्या? वाह क्या बात है, सब यही मौजूद हैं। उमर बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? होश खो बैठे हो क्या? हमीद, ये सब क्या हो रहा है? बताता हूं मैं। नायला साहिबा, आपके बेटे ने आयजा साहिबा के साथ मिलकर अपने कजन की पुलिस में शिकायत कर दी है। इसी का हकदार है वो। जिस प्रोजेक्ट पर हम 1 साल से काम कर रहे थे और जिसमें आयजा साहिबा ने तशरीफ फरमाने की जहमत तक गवारा नहीं की, वहां पुलिस आधमकी सबके सामने उसे पकड़ कर ले गई। बहुत अच्छे, यकीनन फिर तो इंसाफ होगा। बेटा उमर, मान लिया कि न तुम्हें अपने बाप की इज्जत का ख्याल है और न अपने काम की परवाह है, लेकिन क्या अपने खानदान की भी कोई इज्जत नहीं है? सगा कजन है वो, सगा कजन। अब तुम मुखबरियां करने लगे हो। बाबा, सोच समझकर बोले जरा। मेहमद के चेहरे पर नील के वाज़ेह निशानात हैं। रात अस्पताल में गुजारी उसने और तुमने पुलिस में शिकायत कर दी जाकर। आखिर उस लड़के ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? हमीद अंकल, मेहमद ने मुझे अगवा किया था, जबरदस्ती ले गया था। ओसान, ऐसे मत करो। ठीक है, हम मोहल्ले में है, कोई शरारत नहीं। वैसे एक बात बताऊं, मेन्यू कार्ड तैयार है, प्रिंटिंग के लिए भी भेज दी है मैंने। अंदाजा लगाओ मेन्यू का सबसे पहला डिश कौन सा है? क्या ओसान? बताऊं मैं? बताओ ना। गिज़ले इश्क। वो नुस्खा याद है जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा था ताकि बरसों बाद भी पढ़े तो माजी याद आ जाए। ओसान, मैं तो हमारी कोई बात भूलती ही नहीं। तुम मेज पर पूरी रात ठीक से सो नहीं पाए हो ना? यानी सबसे आरामदेह नींद तो नहीं थी जाहिर है, मगर कम से कम हमने आजमा तो लिया। यानी मुझे पता है कैफे की मेजें और कुर्सियां सोने के लिए ज्यादा मुनासिब तो नहीं होती। अच्छा, एक और बात, वो मुझे जब नींद नहीं आई तो मैंने कॉफी के साथ दिए जाने वाले कुकीज बना लिए थे। जरा देखो तो।
लाओ जरा दिखाओ। बहुत मजे की लग रही है। चॉकलेट की खुशबू आ रही है। सही पहचाना। कैसी है? कहीं बुरी तो नहीं? बहुत अच्छी है। बतूल के लिए एक रखूंगी, उसे बहुत पसंद है। ठीक है जाने मन, तुम खाओ ना, मैं बतूल के लिए और ले आऊंगा। आओ जरा इधर। ओजान, ये क्या कर रहे हो? ओजान, मेरी जिंदगी में एक बिल्कुल नया सफा खुल रहा है, और उस सफे पर जो पहला नाम लिखा जाएगा वो तुम्हारा होगा। काश ये सफा इतनी हलचल के साथ ना खुलता और घर वालों से भी ताल्लुकात अच्छे होते। मगर मैं यकीन रखती हूँ कि सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब पहले की तरह हो जाएंगे, एक फैमिली बन जाएंगे, है ना ओजान? हाँ, बैंक से फोन आ रहा है कर्ज के बारे में। मैं जरा जाके ये निपटा लूं, फिर फौरन वापस आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज, हम फिर मिलेंगे। हेलो, जी जी, ओजान बात कर रहा हूँ। नाज़ली, होश में आओ मेरी जान। और कहा ना औजान जुमाने के दरमियान कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी तुम मौजूद हो तो औजान जुमाने की तरफ क्यों देखेगा मेरी नाजुक सी हिरन? पता नहीं क्यों अम्मी, इन मर्दों की अकल में आखिर भूस क्यों भरा होता है। कैसे हैं आप लोग? खुश आमदीद। शुक्रिया। तुम कहाँ से आ रही हो? बतूल को स्कूल छोड़कर आई हूँ। मौसम बहुत अच्छा था तो जरा चहलकदमी का सोचा। क्या तुमने मलाहत साहबा के पास काम शुरू नहीं किया? जो पहले ही दिन तुमने छुट्टी ले ली, ये पूछ रही है ये। बस वो क्या वो बस कल भी देर से आई थी? मलाहत साहबा कल तुम्हें अपने साथ लेकर गई थी, कोई मसला तो पेश नहीं आया तुम्हें? हमीद साहब या नायला साहबा ने काम शुरू करने पर कुछ कहा तो नहीं? अगर कहा तो क्या कहा? कुछ नहीं। कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ है। लड़की बताओ तो सही, बिलो या तड़पाओ मत। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। फातिमा आपा, मैंने कहा ना, कोई खास बात नहीं है, काम जारी रखिए। मैं थोड़ी देर में निकल जाऊंगी। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। मुझे नाज़ली को सब कुछ बताना होगा। काश फातिमा आपा यहाँ ना होती तो अच्छा होता। मैं और रज़ान साथ हैं, मुझे ये बताना ही होगा। देखा कैसे बात को घुमा रही थी, ऊपर से बिला वजह हंसे भी जा रही है। जरूर कोई बात है, और अगर वो अजान से मुतालिक हुई तो मैं जान के ही रहूंगी, देख लीजिएगा। नाज़ली, कहाँ जा रही हो? जी फरमाइए। मैं हूँ अम्मी। अरे मेहमद, ये कौन सा नंबर है बेटा? कंपनी से फोन कर रहे हो क्या? मेहमद, कल रात भी तुम नहीं आए थे, कहाँ थे? कंपनी में ही रुके रहे क्या? नहीं, मैं ऑफिस में नहीं हूँ अम्मी। अच्छा, तो फिर कहाँ हो? अरे मैं भी बस अभी आई हूँ। क्या बताऊँ मेहमद, मैं सुजान के शौहर के जनाजे में थी। तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। मैं भी नहीं आ सकता। क्यों? मैं थाने में हूँ अम्मी, मतलब कि हिरासत में। क्या?
अरे तुम क्या कह रहे हो? सब कुछ ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। दरअसल उमर ने मेरे अगेंस्ट शिकायत दर्ज करवाई थी। ऑफिसर्स बस अपना काम कर रहे हैं। माँ की जान मेहमत, ये लड़की हमेशा तुम्हें नुकसान पहुंचाती है, ये हमेशा नुकसान पहुंचाए। कहाँ हो तुम? कौन सा थाना है? बताओ बताओ, मैं अभी आती हूँ। आप परेशान मत हो अम्मी, वकील पहुंच जाएगा थोड़ी देर में। नहीं मेहमत नहीं, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगी। अभी मैं आपको मना कर रहा हूँ ना। अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो मैं कहूँ बस आपको वो ही करना है। हाँ? जी कहिए अम्मी। हाँ, क्या जुमाना घर से निकल गई है? तो आपने पीछा क्यों नहीं किया उसका? हो सकता है कि वो औजान से मिलने के लिए जा रही हो। ठीक है, मैं भी कैफे में हूँ, यहाँ देख लूंगी, फिक्र मत करें। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। ओजान, ओजान। नाजली, सलाम, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। ओजान की गाड़ी नहीं दिखी तो इसलिए उसे आवाजें दे रही थी। कहाँ पे है ओजान? वो कोई काम था उसको शायद, तो इसीलिए मतलब बाहर गया हुआ है, यानी निकला हुआ है बाहर। किसके साथ? नहीं, किसी के साथ तो नहीं गया, अकेला गया है वो। वैसे कॉफी पीना चाहोगे? अभी बनाई है मैंने। ओजान को ऐसा कौन सा काम आन पड़ा था? कहीं वो जुमाना के साथ तो नहीं गया है ना? अरे नहीं, वो चिमनी वाला जो मसला नहीं था उसका, उसी पर कोई डिस्कशन करने गया है वो। मैं हमारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। ये बेवकूफ जरूर कुछ छुपा रहा है मुझसे। सुबह भी ये दोनों साथ थे मेरे ख्याल से, और अब भी साथ होंगे। उफ। लो बड़ा निवाला खाओ ना। ध्यान से खाओ, बहुत अच्छे। वो केक भी तुम्हारी अम्मी ने बनाया है। दूं? दर्जन बस करें, सच में मेरा पेट भरा हुआ है। मैं जंग के साथ कैफे में खा चुका था, रात को खा लूंगा। भाई, अम्मी और दादी तुम्हें ऐसे समझ रहे हैं जैसे बारिश में पड़ी भूखी प्यासी बिल्ली हो, ऊपर से कल से रो भी रहे हैं। अरे देखो तो सही, अब ये क्या कह रही है? बताइए, सारी रात भाई भाई कहते थक नहीं रही थी? नहीं। हाँ, सोया, एक मिनट। तुम उदास हो गई थी? हाँ, चलो बता भी दो, कितनी सी? ओजान, या फिर इतनी सी? ओजान, ये ले लो बेटा। ये क्या है दादी जान? मैंने सोने के जेवर बेच दिए हैं तुम्हारी अम्मी और मेरी तरफ से। खत्म हो जाएंगे तो फिर ले आएंगे। मैं नहीं ले सकता। जिद मत करो तुम, ले लो बेटा। नंगे पाँव खाली हाथ ही तो घर से निकले थे, ले लो कह रही हूँ। दादी जान जिद ना करें, नहीं ले सकता मैं। मुझे नाराज मत करो, हम कोई गैर है क्या बेटा? ले नहीं होंगे। नहीं ले सकता दादी जान, ये बात गैर होने की नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि जो निवाला मेरे मुंह में जाए वो मैं खुद कमा कर खाऊं। मैं अब अपना ख्याल खुद रख रहा हूँ। अम्मी से भी कह दें कि आप फिक्र ना करें। हाँ जुमाना, माजरत चाहती हूँ, आने में थोड़ी देर हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि तुम आओगी। अच्छा हुआ तुम आ गई। खुशामदीद बेटी। शुक्रिया मलाहा साहिबा। खुशामदीद जुमाना। जोया, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, तो मैं भी ठीक हूँ। हमने तो समझा था कि तुम दोनों साथ ही होगे। देखा, अच्छा हुआ ना कि हमने जुमाना को खबर दे दी थी। हाँ दादी जान, वैसे हम सुबह साथ ही थे। बतूल को स्कूल छोड़ने के बाद थोड़ी चहलकदमी करने चली गई थी। मुझे भी बैंक में कुछ काम था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। हाँ, वैसे बैंक की बात निकली है तो दादी जान ये डॉक्यूमेंट्स बाबा को दे दीजिएगा। ये क्या है? उन्होंने कैफे मेरे नाम किया था ना, ये उसकी रसीद है। अपना कर्ज मैं खुद उतारूंगा। अब हर महीने अदा करता रहूंगा। लेकिन भाई, मैंने सब सोच समझ के किया है। अब मैं बाबा के पैसों का 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हमारा कोई कर्ज बाकी नहीं रहेगा। बेटा, अदा कैसे करोगे? फिर गुजारा कैसे होगा? आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, ठीक है? मैंने इंतजाम कर लिया है। मैं बस अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ दादी जान, ठीक है?
मेरे प्यारे भाई, तुम अकेले इतने सारे मसाइल का कैसे मुकाबला करोगे? जुमाना है ना, अब सब समझ जाएगा। ये है तो मुझे किसी चीज का डर नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा। एक मिनट। हेलो जुमाना, कहाँ हो? क्या हाल है तुम्हारा? मैं तो अभी किसी काम से निकली। निकल गई हो? मैं भी बस कैफे आई थी, मगर यहाँ पे कोई है ही नहीं। तुम बाहर कहाँ हो? मैं आ जाऊँ तुम्हारे पास क्या? साथ टाइम गुजार लेंगे। नहीं, मैं जरा दूर हूँ। जुमाना, तुम्हारे पास शुगर की दवा है? मैं जरा सा ये खा लूं, क्या हर्ज है? तुम मलाहत आंटी के पास, उसका मतलब है कि काम कर रही होगी। मैं तुम्हें तंग नहीं करती, ठीक है? फिर बात होती है। बेटी है तुम्हारे पास? ठीक है, खा ले, मगर ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। ठीक है। तो वो मलाहत आंटी के पास है, ओजान के पास नहीं है। मतलब ये कि दोनों एक साथ नहीं है। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र अल्लाह का। कॉफी तैयार है। वो ओजान कब आएगा? कुछ बताया है क्या उसने? आ रहा है ना? पता नहीं मुझे, लेकिन लेट नहीं होगा वो। ठीक है, मैं जरा कॉफी पीने से पहले हाथ धो लेती हूँ। ये किसका है? यानी ये किसने भेजा है और कहाँ से आया? पता नहीं। कैसी अजीब बात कर दी तुमने। मेहमत ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। क्या हो गया आपको? क्या हम आपसे झूठ बोल रहे हैं बाबा? हमीद, मेहमत ने आयजा को अगवा किया था। उमर ने तो आखिरी वक्त पर बचाया है। जो गलती की है उसने, अब जेल में सड़ना होगा उसे। अच्छा, मेहमत ने लेकिन मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? आखिर क्या बताता वो आपको बाबा? सुबह सुबह लड़की को मीटिंग के बहाने घर से ले गया और वीराने में एक घर में ले जाके बिठा दिया। क्या ये सब भी आपको बताता मेहमत? आयजा बेटी, जरा अपनी याददाश्त पर जोर देकर बताओ मुझे, क्या मेहमत ने वाकई तुम्हें अगवा किया था? तुम्हें यकीन है? आप होश में तो हैं बाबा? जो कह रहा हूं वो साफ है। मेहमत क्यों अगवा करेगा इसे? ये दोनों तो पहले मंगेतर भी रह चुके हैं ना। हमीद, ये पुरानी बातें हैं, तुम इस मौजू को क्यों छेड़ रहे हो? इसलिए जाने मन के ये भी हो सकता है कि मेहमत सिर्फ बात करने के लिए उसे कहीं लेकर चला गया, या ऐसा अपनी मर्जी से गई हो और फिर तुम्हें बताया ना हो इसने। ये दोनों साथ काम भी तो करते हैं, तो फिर ये अगवा करने वाली बात किसी लतीफे से कम नहीं है। अफसोस की बात है बाबा, जो आप कह रहे हैं उस पर यकीन नहीं आ रहा है मुझे। क्या आयजा झूठ बोलेगी मुझसे? हमीद अंकल, मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी। मेहमत ने मुझसे झूठ कहा, मीटिंग का कहकर घर से ले गया। जब मैंने गाड़ी से उतरना चाहा तो उसने मेरे हाथ पांव बांध दिए। देखें, ये देखें, शायद आपको यकीन आ जाए। वैसे ये बात मानने वाली है कि दादी जान बहुत क्यूट है। हाँ। मेरी फिक्र में खाना ले आएंगी। मलाहत साहिबा, सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल है उन्हें। ये देखो यार, ये देखो जरा, मेरे लिए खुश इंजीर भी ले आई वो। उन्हें बहुत ख्याल है तुम्हारा। उन्हें बस यही डर लगा रहता है कि तुम भूखे न रह जाओ। काश मसला सिर्फ यही होता। ओजान प्लीज उदास मत हो, देखो सब ठीक हो जाएगा।
और वैसे भी तुम्हारे बाबा ठीक कहते हैं, अगर तुम घर वापस जाना चाहो, पुरानी जिंदगी में लौटना चाहो तो। हरगिज़ नहीं, मेरी पुरानी जिंदगी में वापस जाना ही कौन चाहता है जुबाना। लेकिन मेरी वजह से तुमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, अपना खानदान, काम, घर, गाड़ी, सब कुछ, हर चीज। ये सब तुम्हारी वजह से है। शायद तुम कहना चाह रही हो तुम्हारी बदौलत। मैं आज जो आसान हूं तुम्हारी बदौलत हूं। मैं तुम्हारे साथ खुश हूं, तुम्हारी आंखों में देख के खुश होता हूं जुबाना। तुम्हारे हाथ थाम कर ही जीता हूं मैं। मेरे बाबा मुझे घर से निकाल भी दे तो ठीक है, अब मेरा घर तुम हो जुबाना। जहां तुम हो वही मेरी दुनिया है। हेलो। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, आप वहीं छोड़ दें, हम बस फौरन आ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। बाय बाय। चलो चलते हैं। कहाँ? सरप्राइज। ओजान कहाँ? आओ आओ, सरप्राइज। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। बस बहुत हो गया। क्या हमारी जिंदगी में एक दिन भी नॉर्मल नहीं आएगा? यकीन नहीं आता मुझे, बिल्कुल यकीन नहीं आता कि मेहमत ऐसा भी कर सकता है। किस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे? शायद ये कि आप गलत इंसान की तरफदारी करते हैं बाबा, या शायद ये कि जो हम झेल रहे हैं वो हमारे माजी की बद्दुआ है। क्या कहना चाहते हो आखिर? एलिफ परसों पहले इस घर से क्यों गई थी और कहां गई थी? आज जो कुछ हो रहा है, क्या उसमें आपका कोई किरदार नहीं बाबा? मेरा किरदार क्या? एलिफ का मेहमत के आयतों को अगवा करने से क्या ताल्लुक हो सकता है? मेहमत के मुझे अगवा करने की वजह एलिफ थी, हमीद अंकल। मेहमत आयजा को एक कच्ची आबादी के घर में ले गया और कहा कि ये वही घर है जहां बरसों पहले एलिफ को ले जाया गया था। और एलिफ जब उस घर में गई थी तो वो हामला थी बाबा। वो 8 महीने वहां रही थी। मेहमत साहब एलिफ के मुझसे हामिला होने का दावा करते हैं। ओजान, हम यहाँ क्यों आए हैं? बताया था ना सरप्राइज है। अरे बता भी दो, हम यहाँ क्यों आए हैं? अरे आओ तो सही। चलो आओ। यहीं कहीं होना चाहिए था। ये रहा। ओजान, अब तो बता दो कि सरप्राइज क्या है? सब्र। हमारा घर। तशरीफ रही शहजादी, ये हमारा घर है। ओजान, वाकई ये हमारा घर है? हाँ बिल्कुल। जुमाना साहब, अपने नए घर में खुश आमदीद।